राजधानी दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र इलाके का गौतमपुरी इलाका है, जहां पर यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। और परेशान होने की वजह आखिरकार ये है कि इस इलाके में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे अवैध नशे का जो व्यापार बढ़ रहा है, जिससे बच्चों को नशे की लत पड़ रही है। और ऐसे में बीते दिन भी एक कुछ ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर एक जो युवक है वो नशे का आदी है, बताया जा रहा है, मनोज नाम है उसका। वो एक घर से अपने एक युवक को क्या बोल के निकलता है, और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी है इस वॉशरूम के पीछे वाली दीवार आप देख रहे होंगे, वहाँ पे मिलती है। ये जो बताया जा रहा है कि ये वॉशरूम है एक नशे का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे नशेड़ी आते हैं, तमाम यहाँ पे नशा करते हैं। यहाँ पे आने वाले जाने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। बताया जा रहा है कि इसी वॉशरूम में कुछ लोग पहले भी आए थे, और एक जो महिला है उनका कोई भाई था, वो लगभग 4 साल पहले भी ऐसे ही गुमशुदा हो गया था, जिसकी अभी तक कोई जो जानकारी है वो नहीं मिली है। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, एक बार तस्वीरें पीछे घुमा के दिखाइए। आज जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इस इलाके में जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो नहीं होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। और अवैध नशे के व्यापार को लेकर के अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों से दुश्मनी है वो भी हो सकती है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस इलाके के जो हालात हैं वो आखिरकार इतने ज़्यादा दयनीय क्यों हो चुके हैं। 4 साल से 4 साल पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला, यहाँ का सुनवाई नहीं कर रहे। और जो पंडित पुलिस थे वो भी अंदर तक नहीं गए, हम ही तक छानबीन कर रहे। अच्छा, वॉशरूम की कहानी देखें तो बता रहे कि इस इलाके इस वॉशरूम को जो एक नशेड़ियों का अड्डा बना रखा है, लोग नशा करते हैं। का अड्डे बने पड़े, ये सारे खाली पड़े, कुछ नहीं है इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ नशेड़ी पीने खाने वाले रहते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं आप लोग इधर रहते हैं, इन नशेड़ी अब यहाँ नशा करते हैं, आएंगे हम इतने रात को कहाँ आएंगे? डर लगता है, लेकिन डर लगता है, यहाँ तक हम बच्चे तक लेके नहीं आ सकते यहाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगातार नशे का जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वजह से कारण है वो क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। देखो, ये किसी का हाल काम का नहीं है, शौचालय खाली है, ना ये तुड़वाते हैं ना किसी चीज़ का। इतना क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने नशा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई देखने वाला कोई बोलने वाला नहीं है। और ना पुलिस प्रशासन ऐसी है कि यहाँ पर सही करे। कभी आप लोग शिकायत देते हैं कि इलाके में नशे का जो व्यापार है वो हो रहा है? देते क्यों नहीं देते, यहाँ सारे बहुत शिकायत दी है, कोई एक्शन नहीं होता। ये देखो सब खड़े हैं, शिकायत के लिए ही खड़े हैं। अब किसको बोले हैं, वहाँ से तो अगर थाने में जाएंगे तो भगा देते हैं। अच्छा, बता रहे हैं कि इसी वॉशरूम के पीछे एक नाला है जहाँ पर बीते दिन एक डेड बॉडी मिली है। इससे पहले भी 2-3 बॉडी मिली है। हाँ, इससे पहले भी बहुत मर्डर हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ भी मर्डर हुआ था, ये रोड पे, इसी रोड पे। आप कुछ दिन पहले के पूछ सकते हो, यहाँ पे भी मर्डर हुआ था। ये लगता है कि इतने क्राइम बढ़ रहा है और आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना डर लगता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा डर लगता है, बच्चों के लिए भी डर लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को हम भी बाहर निकलते हैं, कभी हमें ही कुछ हो जाए, हमें भी डर लगता है बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ से निकलते हैं एज अ महिला, कभी डर लगता है कि यहाँ पे नशेड़ी लोग बैठे होते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी तो नहीं, मतलब डर लगता है कि ये डर लगता है कि हम यहाँ आ नहीं सकते, इस साइड नहीं आ सकते। 10 बजे के बाद इधर आ ही नहीं सकते, इतने डर लगते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस वॉशरूम को अब पिछले लंबे समय से इसको अब नशेड़ी को अड्डा बना रखा है। यहाँ पे लोग नशा करते हैं, तमाम आप देखिए, एक बार तस्वीरें दिखाइए, जहाँ पर शराब की बोतलें, अंदर तमाम जो नशीले पदार्थ हैं, इंजेक्शन, तमाम जो चीज़ें हैं वो रहती है। और ऐसे में इन लोगों को डर है कि इस इलाके में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता है। महिलाएं हैं वो घर से निकलने में अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं। पुलिस पे भी कई गंभीर आरोप खड़े होते हैं कि आखिरकार इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग आखिरकार क्यों नहीं होती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशे के खिलाफ कई बार उनको शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जिस तरह से बताया कि इसी वॉशरूम के बिल्कुल पीछे एक नाला है जहाँ पर बीते दिन लगातार 3 डेड बॉडी है वो मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में जो युवक की जो मौत हुई है, जो बीते 4 दिन से पहले गायब था और बीते दिन एक नाले के अंदर मिलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है। क्या जो मुख्य आरोपी जो पीड़ित परिवार का कहना है कि मनोज नाम का है, उस पर शक जाता है, क्या पुलिस उसको पकड़ के पूछताछ करेगी? अगर पूछताछ में खुलासा होता है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने में बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।